देखिए परीक्षा के लेकर यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है ये सब, ठीक है ना। इसमें जो क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं सब परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन है आप लोगों को, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक को बताइए। प्रवास के प्रतिकर्ष कारक को बताइए। अब प्रतिकर्ष कारक क्या है, अब ये बातों को समझिए, है ना। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि प्रवास के, अब सबसे पहले इसमें समझना होगा कि प्रवास क्या है। सबसे पहले समझना होगा प्रवास क्या है, यानी कि अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान जाना क्या कहलाता है, प्रवास। अब इसका प्रतिकर्ष कारक पूछ रहा है, तो कह रहा है कि प्रवास के प्रतिकर्ष कारक वे कारक होते हैं जो लोग अपने मूल स्थान यानी घर या जन्म स्थान को छोड़कर, है ना, छोड़कर, है ना, छोड़ने के लिए क्या होता है, मजबूर हो जाता हो, है ना, क्या हो जाता हो, घर स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता हो। कारण यह कारक आमतौर पर नकारात्मक होते हैं, है ना, और व्यक्ति बेहतर जीवन के तलाश में कहीं और चले जाता हो। मतलब क्या कहा जाए, क्या कहा जाए कि इसमें जो हमने बताया कि प्रवास के मतलब हुआ कि अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरी स्थान जाना। तो यह जो अपने मूल स्थान छोड़कर दूसरी स्थान जा रहा है, तो क्या यह खुशी में जा रहा है, नहीं। प्रतिकर्ष का मतलब हुआ कि बेरोजगार, यानी क्या, जब मजबूरी से, है ना, बेचारा के पास संकट है ना, बेचारे के पास जो वहां जाना क्या है, एक क्या कहा जाए कि एक मजबूरी समझा जाए उसको, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिकर्ष। क्या बोलेंगे, प्रतिकर्ष। अब ऐसे समझिए, तो पहले क्या बोलना है कि प्रवास प्रतिकर्ष का तात्पर्य है, प्रकाश तात्पर्य पहले से बोलेगा, प्रकाश प्रतिकर्ष का मुख्य कारक का तात्पर्य यह है कि जब कोई व्यक्ति, है ना, मजबूरवश अपने मूल स्थान को छोड़कर, अपने मूल स्थान को छोड़कर कहीं जाने पर क्या हो जाता हो, विवश हो जाता हो, कहीं जाने पर क्या हो जाता हो, विवश हो जाता हो। तो इन क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिकर्ष कारक कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रतिकर्ष कारक कहेंगे। अब जैसे मान लिया जाए कि आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहां रोजगार नहीं मिल रहा है, तो क्या हवा पीकर तो नहीं रह सकते हो, घर है, परिवार है, माता पिता है, बाल बच्चे हैं, तो उनके सही तरह से पालन पोषण हो सके, सही प्रकार से भरण पोषण हो सके, तो आपको क्या करना होगा कि अपने घर परिवार को छोड़कर कहीं न कहीं निकलना पड़ेगा। तो वह जो आप कहीं जो निकल रहे थे, किस तलाश में निकल रहे, रोजगार के तलाश में। तो इसका मतलब अब बेरोजगार थे तब ना रोजगार के तलाश में गए, है कि नहीं। यदि आपको जहाँ पर आपका मूल स्थान है वहीं पर रोजगार साधन यदि मिल जाता सही से, तो क्या आप कहीं पर जाते रोजगार के तलाश में। तो यह जो क्रिया है कि आप व्यवस्थापूर्ण रोजगार के तलाश में अपने मूल स्थान घर परिवार को छोड़कर जा रहे हैं, तो यह क्रिया क्या कहलाएगा, बोलो, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक कहलाएगा। बात समझ आया, प्रवास के प्रतिकर्ष क्या हो गया। तो कह रहा है कि प्रवास के प्रमुख प्रतिकर्ष कारक निम्न है। पहला उसमें से है बेरोजगारी। पहला क्या हो गया, बेरोजगारी। करा स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर की कमी और जीविका साधन के अभाव के कारण लोग क्या करता है, पलायन कर रहा है, न रोजगार है न जीविकोपार्जन की। अरे भाई न ज़्यादा हमको संपत्ति बने, घर द्वार बने, लेकिन घर से तो घर परिवारों तो ठीक से चले, लेकिन वह भी नहीं पूर्ति हो रहा है। तो लोग व्यवस्थापूर्ण जब लोग अपने मूल स्थान को छोड़कर कहीं जा रहा है, तो वो उसको अपने मूल स्थान को छोड़कर कहीं जाना क्या कहलाएगा, बोलो, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक कहलाएंगे, यानी प्रवास प्रतिकर्ष कारक कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, बोलो, प्रकाश प्रतिकर्ष कारक कहेंगे। दूसरा हो गया रहन सहन की निम्न दशाएं। रहन सहन की निम्न दशाएं करे कि बुनियादी सुविधाओं जैसे बिजली पानी सड़क, बिजली पानी सड़क, है ना, बिजली पानी सड़क आवास खराब स्थिति के कारण। मतलब कहा जाए कि आप जहां रह रहे हैं, न वहाँ पर सही समय पर बिजली होती है, न सही तरह से आने जाने की रास्ता है, न सही प्रकार की शिक्षा की सुविधा है, न सही प्रकार की स्वास्थ्य की सुविधा है। यानी जिंदगी जो है पूरी तरह से एक जंजीर में जकड़े हुए, है ना, नरक की तरह है। तो क्या आप लोग वहां रहना पसंद करेंगे? तो यह एक विवशता के कारण हो गया, नहीं। अब बेचारा विवश होकर कहीं दूसरी जगह जाएगा कि नहीं जाएगा,
जब दूसरी जगह जाएगा तो यह भी क्या कहलाया बोलो, किसका कारक कहलाया, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक कहलाया। क्या कहलाया बोलो, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक कहलाया। गुरुजी को पानी पीने तो भूख लग गया, पेट पकड़ा है वो देखो। चलो अगला समझो, राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता, अब राजनीतिक अस्थिरता क्या है सामाजिक स्तर पर या क्षेत्र स्तर पर, या कहे तो जिस राज्य में रह रहे उस राज्य में, है ना। राजनीतिक की ढांचा ऐसी है जो लोगों को हमेशा कोई न कोई पंगु में फंसा देता है। अब उसके वजह से लोग जो है बड़ा परेशान रहता है। तो यदि वो राज्य स्तर पर, तो लोग राज्य ही छोड़कर दूसरे राज्य चले जाएगा, भाई वहीं जाएंगे वहीं कमाएंगे खाएंगे, यहाँ पर कौन रहेगा, ऐसा स्थिति में नहीं भाग जाएगा। अब कोई क्षेत्र में है, कोई गांव समाज में, टोले स्तर पर है, देख लिया हमारे गांव में ऐसा है कि लोग डेली शाम को आता है पी करके एकदम टंडम डोल एकदम करते रहता है, कोई टीना पीट रहा है, तरिया पीट रहा है, मार एकदम अपना परिवार का धड़ाम धड़ूम दे रहा है। तो आप बताओ वहाँ पर लोग रहना चाहेंगे नहीं रहना चाहेंगे। लोग बोले छोड़ो यहाँ पर जाते हैं, वहीं बिहारे में बसेंगे हम, नहीं तो दूसरा टोला में बसेंगे, है कि नहीं। तो वह जो है अपनी वो जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जो गया, तो यह भी एक क्या कहलाएगा बोलो, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा बोलो, प्रवास का प्रतिकर्ष कारक कहलाएगा। हेलो, अगला हो गया प्रतिकूल जलवायु, है ना। करे किसी क्षेत्र में राजनीतिक अशांति, गृह युद्ध या दंगे की स्थिति से लोग सुरक्षित महसूस नहीं करता। जब मन तब मारपीट हो गया, जब मन तब गृह युद्ध, वो घर में मारपीट चल रहा है, तो लोग वहां पर रहेंगे, लोग परेशान हो जाते हैं, उस जगह छोड़कर दूसरी जगह कहीं यदि चले गया, स्थानांतरण हो गया उसका, तो वह क्या, वो कौन प्रवास कहलाए बोलो, है प्रवास के प्रतिकर्ष कारक कहलाएंगे। अभी प्रवास के प्रतिकर्ष कारक कई तरह का होता है। लोग क्या होता है, कोई एक टोला से छोड़कर दूसरी टोला चल जाता है ना, एक गांव से छोड़कर दूसरी गांव चल जाता है, या गांव से छोड़कर शहर चल जाता है, या शहर से गांव चले जाता है, या शहर गांव से क्या होता है राज्य चले जाता है ना, कोई बड़े शहर चले जाता है, महानगर चले जाता है। तो कई तरह से प्रवास हो सकता है। अगला देखो कह रहा है कि प्रतिकूल जलवायु। प्रतिकूल जलवायु, अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक ठंड, बार बार आने वाली प्रकृति आपदाएं जैसे सूखा, बाढ़, भूकंप, सुनामी। कभी भूकंप आ जाता है, कभी सुखाड़ हो जाता है, ठीक है ना, कभी गर्मी पड़ जाता है, कभी ठंडी पड़ जाता है। तो लोग वैसे जगह रहना पसंद करेंगे। जीवन कखनी क्या होगा जिंदगी के साथ, तो लोग डर के मारे क्या करता है, कोई जगह ही छोड़कर दूसरी जगह चले गया। तो वो जो जगह छोड़कर दूसरी जगह गया, तो वह भी क्या कहलाएगा लो, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक कहलाएगा। प्रवास के प्रतिकर्ष कारक कहलाएगा। ठीक है, देखो ये सब जो क्वेश्चन आंसर करवाते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्लास जब चले लाइव ले, तो आप लोग जरूर क्लास में जुड़िए। अभी अब फिक्स क्या कर दिए कि फिक्स 8 से 9 कर दिए हम लोग पॉलिटिकल को, फिक्स 8 से 9 पॉलिटिकल, ठीक है। और 7 से 8 जो है फिक्स होम साइंस कर दिए हैं। हाँ, और ज्योग्राफी को कर देते हैं 6 से 7, 6 से 7। तो आप लोग जरूर पढ़िए। आज ठीक है, मान लीजिए तुम 6 से बजे कोई घूम रहा था या कोई काम कर रहा था, तो वीडियो वहाँ पर अपलोडेड रहता है, बाद वो वीडियो को जरूर क्लास चला कर देख लिया करो। ठीक है ना, क्योंकि जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर हम जैसे पूछ लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना क्या कहा जाए कि वहाँ पर पूछ लेंगे निम्नलिखित में से कौन जो है प्राकृतिक प्रवास के प्रतिकर्ष कारक है। प्राकृतिक पूछ लिया, अब निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक प्रवास के प्रतिकर्ष कारक। वहाँ एगो ऑप्शन देंगे जलवायु और राजनीति, रहन सहन और एगो बेरोजगारी देंगे, तो क्या बोलेगा। वहाँ देंगे निम्नलिखित में से कौन आर्थिक बेरोजगार के प्रतिकर्ष कारक। आर्थिक पूछ रहे हैं, बोलो निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक या प्रशासनिक प्रवास के प्रतिकर्ष कारक। राजनीतिक नहीं पूछ कर प्रशासनिक पूछ लेंगे, तो क्या बोलेगा राजनीति। वहाँ पूछ लेंगे तुमको कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना क्या कहा जाए रहन सहन की निम्न क्या कहा जाए, वहाँ पर पूछ लेंगे निम्नलिखित में से कौन जो है ऐसे पूछ लेंगे ना कि आवास के जो है प्रतिकर्ष कारक या रहन सहन की निम्न प्रतिकर्ष कारक है, बोलो। तो वही बोलेगा रहन सहन की निम्न दिशाएं। रहन सहन के पूछ लेंगे निम्नलिखित में से कौन रहन सहन की प्रवास की प्रतिकर्ष कारक है, तो वहाँ ऑप्शन में दे देंगे रहन सहन की निम्न दिशाएं, रहन सहन की अच्छी दिशाएं, और कुछ ऑप्शन लगा देंगे। तो लोग क्यों छोड़ेगा, जब अच्छा दिशा रहेगा वहाँ पर दशा में दिशा मतलब दशाएं का दिशा बोलो, जब वहाँ की जब अच्छी प्रकार की
क्या कहा जाए, रहन सहन की व्यवस्था रहेगा तो लोग छोड़कर जाएगा कहीं, प्रतिकर्ष करेगा, अपने स्थान छोड़कर कहीं जाएगा? लोग कब जा रहा है वहां पर? निम्न मतलब खराब, निम्न मतलब कम, है ना? वहां पे रहन सहन की दिशा है, तब ना लोग अपने मूल स्थान छोड़कर कहीं चले गए। आया ना समझ में ना? चलो ये सब बात समझ में आ गया। दूसरा देखो, जैसे करा है कि महामारी, अच्छा महामारी बोलो, यह जो है प्रवास के प्रतिकर्ष कारक, ये प्राकृतिक है या मानव कृत है बोलो? ये भी एक मानव कृत प्रवास के प्रतिकर्ष कारक है ना? तो वहां पर इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ देगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि सूखा, बाढ़ और भूकंप, या कह देगा सूखा, बाढ़, भूकंप और सुनामी, यह किस प्रकार की प्रवास की प्रतिकर्ष कारक है? बोलो। प्राकृतिक, या बोल, या प्रतिकूल जलवायु, या तो वहां पर तुमको फंसाने के लिए दे देगा, है ना? अनुकूल जलवायु, प्रतिकूल जलवायु, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो अब क्या होगा बोलो? प्रतिकूल जलवायु। अनुकूल जलवायु होता मानव के अनुसार वहां की जलवायु होता, तो लोग घर घर परिवार छोड़ करके या मूल स्थान छोड़कर कहीं जाता क्या? जाता? नहीं जाता। समझ रहा ना बातों को? ऐसे क्वेश्चन वहां पूछा जाएगा। वहां पर दे देगा कि जैसे कह देगा, है ना, कि सुनामी, वहां क्वेश्चन कर देगा सुनामी, या महामारी, महामारी, है ना? प्रतिकर्ष प्रवास प्रतिकर्ष का कौन सा कारक है? प्राकृतिक या मानवकृत? प्राकृतिक। या तो क्वेश्चन पूछ देगा कि महामारी जो है प्रवास का देश कारक है, प्रवास का प्रतिकर्ष कारक है कि प्रवास का अपकर्ष कारक है बोलो? हट। महामारी प्रवास का प्रतिकर्ष है या अपकर्ष है बोलो? प्रतिकर्ष हुआ ना। अपकर्ष मतलब अ से अपकर्ष, अ से आना। यदि वहां पर एकदम अच्छा सुविधा रहेगा तो वहां लोग अपकर्ष करेंगे, आएंगे, नहीं आएंगे? अब देखो, जैसे यह सब लोग यहाँ पर इस सब कारण से भाग रहा है, तो ये प्रतिकर्ष, लेकिन भागकर तो कहीं जा रहा है, लेकिन जहां जा रहा है तो वहां पर उसको उनके अनुसार बुझाएगा, तो वहां के लिए कौन कारक कहलाएगा वो? अपकर्ष। क्या कहलाएगा? अपकर्ष। लेकिन यहाँ से जब गया तो वो क्या कहलाया? आप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया बात समझ में? चलिए, अगला हो गया सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन। आप वैसे जगह पर मान लिया जा, सोचो कि तुम्हारे दादाजी पिताजी वैसे जगह पर रहे जहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा की अभाव था, सामाजिक में कई प्रकार की भेदभाव था, जातिगत से लेकर करके रहन सहन तक का। लेकिन जब आप शिक्षित हुए, समझदार हुए, उस चीज को पकड़ लिए, आपके दादाजी पिताजी उस चीज को सहन करके किसी प्रकार रहा, लेकिन आपको सहन नहीं हो रहा है, वो चीज आपको पसंद नहीं हो रहा है, तो आप क्या कीजिएगा कि पूरे जो भी घर परिवार में जितने भी सदस्य हो, सबको लेकर कहीं दूसरे स्थान पर आप जाकर बस गए, दूसरे शहर में बस गए, या कहीं बाहर चले गए, वहीं रह गए। तो यह जो आप गए, तो क्या वो शौक से गए थे, या मतलब क्या कहा जाए कि मजबूरी बस गए थे? मजूरी बस गए थे। तो यह जो कौन प्रवास कहलाएगा बोलो? प्रतिकर्ष या अपकर्ष? प्रतिकर्ष। क्या कहलाएगा? प्रतिकर्ष। लेकिन आपको पहले कहीं गए तो पहले वहां के बारे में सुविधाएं वहां पर देखे, तो वहां की चीज पसंद हुआ था, रहन सहन, सामाजिक, राजनीतिक, स्वास्थ्य, शिक्षा सब पसंद हुआ था, तब ना वहां गए। तो वहां के लिए कौन कारक कहलाए आप? वहां के लिए आप प्रवास के अपकर्ष कारक कहलाए। लेकिन यहाँ से जो आप गए जहां से, वहां के लिए क्या कहलाए? प्रतिकर्ष। समझा? आए? चलिए, तो यह बात को आप लोग लिख पाइएगा, क्वेश्चन लिख लिए हैं। चलिए, ये पॉइंट यदि लिखना है तो पॉइंट लिख लो, सिर्फ लाल वाला। हाँ, सिर्फ ये लाल वाला लिख लो, ताकि घर में तुमको लिखने में बने अच्छा से। तो अब नहीं लिख पाएगा। प्रवास के प्रतिकर्ष कारक का तात्पर्य कि जब लोग अपने मूल स्थान को छोड़कर, अपने मूल क्षेत्र को छोड़कर व्यवस्थापूर्ण किसी दूसरी जगह पर जाने पर क्या हो जाता है, मजबूर हो जाता हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे प्रवास के प्रतिकर्ष कारक। प्रवास के प्रतिकर्ष कारक के कई कारक इस प्रकार से है। पहले बेरोजगारी, फिर रहन सहन की निम्न दिशा, राजनीतिक अस्थिरता, प्रतिकूल जलवायु, महामारी, सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन, ये सब के कारण जो है लोग क्या करते बोलो?
हो गया आए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग, प्रवास के अपकर्ष कारक क्या है। अब प्रतिकर्ष पढ़े तब हम लोग पढ़ेंगे अपकर्ष। तो इस कॉन्सेप्ट तो वहीं क्लियर कर दिए थे, जहां जा रहा है, जिस वजह से जा रहा है, कोई नहीं तो वहां पर कुछ कुछ तो खूबी पसंद आया होगा, तो वो क्या कहलाएगा, प्रवास के अपकर्ष कारक। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, प्रवास के अपकर्ष कारक को बताइए, प्रवास के अपकर्ष कारक को बताइए। अच्छा, प्रतिकर्ष कारक जो है, प्रतिकर्ष कारक जो है सकारात्मक होती है कि नकारात्मक होती है। प्रतिकर्ष कारक क्या होती है, नकारात्मक होती है, जबकि अपकर्ष कारक क्या होती है, सकारात्मक होती है। प्रतिकर्ष कारक से जनसंख्या में वृद्धि होती है या घटती है, और अपकर्ष कारक से, अपकर्ष आया तो जनसंख्या बढ़ेगी, है ना। समझा कि नहीं, चलो अब समझा है। अब हम लोग समझा रहे अपकर्ष प्रवास के अपकर्ष कारक। अब हम लोग क्या समझा रहे बोलो, प्रवास के अपकर्ष कारक समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रवास के अपकर्ष कारक वे सकारात्मक कारक होते हैं, प्रवास के अपकर्ष कारक वे सकारात्मक कारक होते हैं जो विभिन्न स्थानों से लोगों को अपनी और आकर्षित कर लेता है। नहीं, अब कोई किसी की ओर आकर्षित क्यों होता है, उसमें कुछ न कुछ अच्छी खूबियां देखती है कि नहीं, उसने कुछ न कुछ अच्छी खूबियां देखा। आप मान लिया जाए कि आप जिस दशा में रह रहे थे, क्या उसी दशा वहां पर भी है, तो यहां से निकलकर आपको किसी दूसरे स्थान पर जाना क्या उचित माना जाएगा, कोई फायदा नहीं है, जैसा थे तो वैसे जगह पर चले गए। लेकिन आप वहां पर क्यों गए, लेकिन यहाँ से बेहतर कुछ तो वहाँ देखे, या शिक्षा देखे होंगे, या स्वास्थ्य देखे होंगे, यातायात सुविधा देखे होंगे, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था देखेंगे, वहाँ का राजनीतिक व्यवस्था देखेंगे, वहाँ का रोजगार व्यवस्था देखे होंगे, है ना, जो आपको पसंद आया होगा, तब ना आप अपनी जगह छोड़कर उस दूसरी जगह चले गए, है ना। तो जहां से हम लोग जा रहे हैं वो कौन कारक कहलाएगा बोलो, प्रकर्ष प्रतिकर्ष या अपकर्ष। लेकिन जहां जा रहे हैं तो अपकर्ष हम कहाँ करेंगे, जहां हमको सुविधाएं अच्छा रहेगा। तो आप क्या बोल रहे हैं कि प्रवास के अपकर्ष कारक का तात्पर्य जो है, अपनी मूल स्थान को छोड़कर जब लोग व्यवस्थापूर्ण कहीं आकर बस जाता हो, वहाँ की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक इत्यादि व्यवस्था पसंद होता हो, तब लोग वहाँ पर आने पर क्या होता, विवश हो जाता हो, है ना। और इस प्रकार की प्रतिकर्ष अपकर्ष कारक को सकारात्मक माना जाता है। और इस प्रकार के अपकर्ष करने से जनसंख्या क्या होती है, जहां पर अपकर्ष हो रहा है वहां की जनसंख्या में क्या होती है, सकारात्मक यानी वृद्धि होती है। अब बात समझ में आया, लिख पाओगे। अब अपकर्ष क्यों को क्या क्या वजह से लोग अपकर्ष करते हैं, तो सुनिए। तो कह रहा है काम की बेहतर अवसर, आप गए घूमने के लिए, देखे वाह कितना अच्छा काम है यहाँ पर, देखो लोग डेली काम करता है, स्टैंडर्ड काम भी कर रहा है, वेतन भी अच्छा है, हम वहाँ दिन भर काम करते हैं, 400 रुपया देता है, यहाँ 800 रुपया देता है। तो आप बताइए अब कहाँ 800 जगह जा रहा है, वहीं चले जाओगे ना, है कि नहीं। तो कह रहा है कि काम का बेहतर अवसर मिलता है। कह रहा है जिन क्षेत्र में उद्योग व्यवसाय का विकास अधिक होता है वहां रोजगार की संभावनाएं अधिक होती है। जहां पर अधिक कल कारखाना फैक्ट्रियां रहेगा, उद्योग रहेंगे, वहां पर विकास दर अत्यधिक होगा। जब विकास दर अत्यधिक होगा तो वहां पर रोजगार की संभावनाएं भी अधिक होगा, तो लोगों को वहां पर जीविकोपार्जन करने में दिक्कत होगा क्या, कभी भूखा मरेगा। पैसा जब रोजगार कर रहे थे, मेरे पास पैसा है, हमारा जीवन खुशहाली जिएगा, तो हम लोग वहां पर जाने के लिए तैयार रहेंगे कि नहीं। जब वहां पर जब जा रहे हैं तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं, अपकर्ष कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपकर्ष कर रहे हैं। तो यह वजह से भी हम लोग क्या करता है, वहां चले जाता है, अपकर्ष कर जाता है, वहां पर जाने पर विवश हो जाता है। दूसरा, रहन सहन की अच्छी दशाएं, देख रहा है कि यहाँ से अच्छा रहन सहन की वहां दशाएं हैं, है ना। यहाँ पर इतनी छोटा सा घर में रह रहे, वहाँ जाएंगे तो फिल्टा घर में रहेंगे। यहाँ पर पानी गिराने की दिक्कत है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर पानी गिराने की भी दिक्कत नहीं है कि नहीं। यहाँ पर ना हमें किसी प्रकार की हवा नहीं आता है ना, वहाँ पर एकदम शुद्ध हवा मिल रहा है कि नहीं। यानी कि कई प्रकार से पहलू से देखेंगे, जो आपको जहाँ रह रहे वहाँ पर आपको समस्या बुझा रहा है, लेकिन वहाँ पर आपको हर प्रकार की दृष्टि से इससे बेहतर रहेंगे, 2 गुना 3 गुना अच्छी स्थिति रहेगा। तो लोग बताओ कि वहाँ पर जाने पर जो लोग विवश हो जाएगा तो वो क्या करेगा, बोलो, प्रतिकर्ष अपकर्ष, अपकर्ष कारक, क्लियर। प्रवास के अपकर्ष कारक। करा शांति और
अस्तित्व, शांति और अस्तित्व। देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है करा जिन स्थानों पर राजनीतिक अशांति होती है और जीवन व संपत्ति सुरक्षा होता है, सुरक्षा की गारंटी होती है, मतलब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, रातों बेरात का आ रहा है जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लेकिन पहले से आप जहाँ पर है, जरा सा रात हुआ आ रहे थे, पता चला मोबाइल शर्ट पैंट सब खुलवा दिया, ऐसे भेज दिया जाओ, है ना रे, तो लोग वहाँ रहना पसंद करेंगे, हाँ, है ना। और वहाँ पर देखा कि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर शर्ट पैंट की बात तो दूर गया, यहाँ पर सोने के भी हाथ में कदी पहन के चल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। जब मन तब आते जाते हैं तो लोग वहाँ पर अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, नहीं महसूस करेगा सुरक्षित, तो लोग वहाँ पर जब ज़्यादा लोग वहाँ पर जाने पर यानी कि रहने पर विवश होंगे। जब वहाँ पर जो ये सब व्यवस्था देख कर लोग जाने पर विवश हो जाएंगे तो कौन कारक कहलाएगा, अपकर्ष कारक करेगा। अनुकूल जलवायु, आप देख रहे हैं एकदम क्या एकदम आनंद मौसम है, एकदम ठंड रहता है ना, कोई गर्मी नहीं, एकदम जीवन में बहुत राहत मिलता है, तो लोग यह भी वजह से लोग भाग जाता है, कुछ ना कुछ तो उसको पसंद होगा वहाँ पर। दूसरा देखा शिक्षा और स्वास्थ्य, देख रहा है यहाँ पर बच्चे जो है कितना अच्छा है, समय पर बगल में स्कूल है, बगल में जो है अस्पताल है ना, और बीमार भी लोग नहीं पड़ता, जरा से कोई बात भी हो गया तो तुरंत बच्चे वहाँ पर अपना उसका उपचार हो जाता है ना। तो लोग वहाँ पर देख लेगा कि यहाँ रहेंगे तो हमारे बच्चे पढ़ लिख भी लेंगे, अच्छे प्रकार की स्वास्थ्य सुविधा रहेगा, सामाजिक व्यवस्था भी अच्छे दिखेंगे, यहाँ पर दिख रहा है, राजनीतिक व्यवस्था भी ठीक दिख रहा है ना। अब वहाँ पर यदि स्वास्थ्य और शिक्षा है तो इसका मतलब है कि स्वाभाविक बात है कि वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था सही होगा, सामाजिक व्यवस्था सही होगा, देख रहा है कि हमारा और हमारे बच्चे के भविष्य यहाँ बेहतर हो सकता है। तो यह सब देखकर लोग जाकर वहाँ पर जमीन जगह लेकर बस गया, या तो किराएदार पर रह गया वहाँ पर, तो वह जो वहाँ पर गया तो वहाँ पर जनसंख्या में धनात्मक हुआ या ऋणात्मक, सकारात्मक हुआ या नकारात्मक, प्रतिकर्ष हुआ या अपकर्ष, अपकर्ष, व्यवस्थापूर्ण या मतलब क्या कहा जाए कि हमने की स्वच्छता से, स्वच्छता से गया ना वहाँ पर लोग, वहाँ पर देखा वहाँ व्यवस्थापूर्ण थोड़ा गया था लोग, है ना। अगला कह रहा है यहाँ पर मनोरंजन और आधुनिकता, शहरों में उपलब्ध मनोरंजन के साधन होते हैं, तकनीकी की आसान पहुंच होती है ना रे, युवाओं और कामगारों की आकर्षित होती है ना। देख रहा है कि यहाँ पर युवाओं को अच्छी प्रकार से कामकाज मिल जाता है, मिलता है कि नहीं, है ना। और लोग देखता है कि वहाँ पर रहेंगे तो सुबह सुबह मतलब घूम फिर भी लेंगे, शाम के समय मॉल की चक्कर लगा लेंगे, यानी हर प्रकार की शहरों की सुख सुविधाएं देख लेता है ना। तो जिसकी वजह से लोग क्या करता है कि लोग क्या कर जाता है, बोलो बोलो, अपकर्ष कारक कहते हैं। तो अपकर्ष के कौन कौन कारक है, ये बातों का आप लोग लिखिए यहाँ से। अपकर्ष क्या, आप पहले परिभाषा लिख पाओगे अपकर्ष क्या है। अपकर्ष क्या लिख पाओगे, जब लोग अच्छी दशाएं, अच्छी राजनीतिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को देखकर लोग कहीं चल जाता तो उसे क्या बोलेंगे, अपकर्ष कारक। स्क्रीनशॉट कर लेगा ऑनलाइन वाले, और यहाँ से जो है आप लोग भी स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए ऑनलाइन वाले, और ऑफलाइन वाले जो है इसको लिखिए, सिर्फ लाल वाला लिखना है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बेहतर क्वेश्चन।